आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। एक ऐसी माँ जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और प्रेम पूर्वक अपना बचा हुआ समय जीवन व्यतीत कर रही हैं। माँ 80 वर्ष की हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? हस्तिनापुर काटो बोलते ना। कहाँ से? हस्तिनापुर। गंगा नाम है। अच्छा, हस्तिनापुर। तो घर में कौन कौन है आपके? मेरे बेटा एक था, मर गया। उसके 2 बेटे हैं, तो मेरे को रातों से मार के हकार दिया बहू ने। तो यहाँ पे आई 2.5 साल हो गए। हाँ, माइक पास में। 2.5 साल हो गए। बैठ जाओ। 2.5 साल। अच्छा, हाँ हो गए। बेटा है आपका? नहीं बापा, मर गया वो। और बेटी? बेटी है तो बेटी का घर वाला नहीं रखता मुझे। अच्छा, बेटी आ जाई है? बेटी। अच्छा, बेटी की बेटी हैं आप? हाँ। तो आप माँ से मिलने आई हैं या लेने आई हैं? वाह, आज देखिए एक बेटी की बेटी एक अपनी माँ को लेने आई, अपनी माँ की माँ को। ये देखिए, ये इंसानियत है। बहुत सुंदर। मैया आप यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में हैं, कोई आपको तकलीफ तो नहीं? यहाँ तकलीफ तो नहीं हुई? आज आप जा रही हो? नहीं बाबा। यहाँ आप खुश थी? बहुत अच्छा। यहाँ क्या तुमको सोने को दिल नहीं होता? बाहर गाँव गए तो गमता नहीं मुझे। यहाँ आपको रहने का कोई पैसा तो नहीं लिया था नहीं हमने? बाबा, एक पैसा नहीं दिया। कितने समय तक रही आप यहाँ गौरी गोपाल में? 2.5 साल दादी माँ। 2.5 साल। 2.5 वर्ष से माता यहाँ है। आज इनकी बेटी की बेटी लेने के लिए आई है। 2.5 साल से आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बाबा मोटा खाने को ऐसा मिलता कि भाई क्या बताऊँ, मेरे घर को नहीं मिलता। बहुत रंग रंग का खाना मिलता। भगवान सुखी रखे। मेरी दुआ है सब लोग। ऐसी माएँ जिनके कोई सहारा नहीं है। 2.5 साल से माँ यहाँ हैं और आज इनकी बेटी की बेटी आई। एक बेटी आज अपनी माँ को याद करती है और माँ को लेने आई। अभी 277 माएँ हैं जिन माँओं को अपनी बेटी या अपने बेटों का इंतजार है। अभी भी 200, ये माँ जाएंगी तो 277 माँ अभी हैं जिन्हें अपनी बेटियों का, अपने बेटों का इंतजार है कि बेटा आए और लेकर के जाए। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से बहन आप आई हैं? मैं नागपुर से आई हूँ। नागपुर से आई हैं। तो अब माँ कुछ सेवा करेंगे आप ले जाके? हाँ करूँगी, क्योंकि मेरा घर हो गया है। मुझे एक ही बेटा है, उसकी शादी होने वाली है। फिर हम है ना सुख सैन से आजी को रख सकते हैं। फिर आपके ससुराल पक्ष के लोग तो बोलेंगे नहीं ना कि? नहीं नहीं, सब नहीं, बढ़िया है? बढ़िया है। फिर अच्छा, भगवान आपको सुखी रखे। और आप माँ को नहीं ले जा रही हो, भगवान को ले जा रही हो माँ के रूप में। लक्ष्मी है साक्षात आपके घर। भैया यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। जा रही हो मेरी माँ आज? यहाँ आओ। आज जा रही हो, आशीर्वाद दे के जाओ। बहुत आशीर्वाद। भगवान ये लो। हाँ दे दो। कोटि प्रणाम तुम्हारा। कोटि आशीर्वाद। विठ्ठला बिल्कुल आशीर्वाद दो। पंढरीनाथ माझा श्रीकृष्ण, माझा राम रहा, मुझे हरित नाम क्या मेरे खाना खिलाया, क्या खाने से दूध मिलता। अरे बाप रे, खाना नहीं होता। हाँ प्रभु, खाना नहीं होता मेरे घर को। 2.5 से भर नहीं खाया, ऐसा मिला मेरे को। कहाँ से आता खाना? गरम गरम 3 बार खाना मिलता जी बाबा। चाह ये चल चाह घर को नहीं मिलता। एक गिलास, एक गिलास
क्या खाना, रोटी को घी रहता, मेरे को भाषा नहीं आती। मैया बोल रही हैं जो यहाँ खाना पीना मिलता है गौरी गोपाल में वो अच्छा मिलता है, और ये जितना भी खाना पीना मिलता है माँ को, ये सब आप लोगों के द्वारा ही तो होता है। आज किसी भक्त ने माँ को भोजन आज बंटवाया तो किसी भक्त ने कल बंटवाया, आप लोग जो बंटवाते हैं वही ये माएँ पाती हैं। देखो ये आशीर्वाद, ये दुआएं माँ हम सबको देती है। भगवान सुखी रखे, तुमको छोड़ के जा रही, मेरे साथ रहना बाबा। नहीं छोड़ के मतलब छोड़ के आप जब आपका मन करे आप आते रहना। समझ गई मैं, समझ गई। ठीक है, तुम बाहर गाँव गए तो सब गाँव में गमता नहीं, क्या मालूम आए बोलना तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। कोई बीच में नहीं होने, माँ के रोम रोम से आशीर्वाद और दुआएं निकल रही हैं। देखो ये दुआएं, यही धन है। हमने क्या कमाया, कोई हमसे पूछे अनिरुद्धाचार्य आपने क्या कमाया, हम कह सकते हैं हम इन माँओं का आशीर्वाद, इन माँओं की दुआएं कमाए हैं, यही हमारी दौलत है। ऐसी 277 माएँ, ये एक माँ हमारी आज विदा हो रही हैं यहाँ से, बेटी की बेटी ले जा रही है। इन्हें भी बहुत आशीर्वाद कि ये सुखी रहें और ये माँ की खूब सेवा करें। और आप जितने लोग देख रहे हैं, यदि आप में से किसी की माँ गौरी गोपाल आश्रम में है तो आप भी अपनी वृद्ध माँ को ले जाइए और सेवा करिए, क्योंकि इनकी दुआएं, इनके आशीर्वाद को लूटिए, ये भगवान की कृपा है। जब बच्चे अपने माँ बाप को मारते हैं तो फिर माँ बाप कहाँ जाएं? इसलिए ये दास अनिरुद्ध को एक बहुत पहले एक बूढ़ी अम्मा ने आकर बोला मेरे से, एक माँ मेरे पास आई और बोली कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को तुम आग लगा देना। मेरे से बोला एक माँ ने। मैंने कहा माँ ऐसा क्यों कहती हो? बोले बेटा मेरा बेटा है पर वो मुझे पानी भी नहीं देता, मेरा बेटा है पर वो मुझे एक रोटी भी नहीं देता, मेरी तरफ देखता नहीं, मेरे से बात नहीं करता। माँ तड़पती है मैं बात करूं अपने बेटे से, बोलती भी है पर बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो माँ बोली कि आप बताओ, मेरे से पूछी कि बेटा आप बताओ, जो बेटा मुझे जीते जी पानी नहीं दे रहा है, रोटी नहीं दे रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, उस बेटे से मरने के बाद मैं आग लेकर क्या करूंगी? मुझे ऐसे बेटे से आग भी नहीं लेना जो पानी नहीं देता, उससे आग लेके क्या फायदा? मेरे से बोली माँ कि तुम मेरी चिता में आग लगाना। तब मुझे लगा कि शायद इस माँ के द्वारा ना भगवान मेरे से ये कहला रहे हैं। उस दिन से मैंने मन में संकल्प लिया कि ऐसी बेसहारा माँ का, देखो आग लगाना बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा माँ मैं चिता पर आग नहीं, पहले आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा, फिर जरूरत पड़ी तो आगे जो है। तब से संकल्प लिया और मैंने भाव मन में रखा कि ऐसी बेसहारा माँ की सेवा जितनी बन पड़ेगी करूंगा, हंसूंगा भी और अकेले नहीं हंसूंगा, मैं अपनी माँ को साथ साथ हंसाऊंगा, किसी को हंसाऊं, किसी का सपोर्ट हो सके आपके द्वारा, हमारे द्वारा। ईश्वर ने यदि हमको लायक बनाया है तो कुछ अच्छा करके ही मरे ना। रावण भी तो मरा, रावण भी मरा, और इस संसार में जो आए सब मरे। क्या शरीर सूरदास तुलसीदास जी का नहीं छूटा? पर मरना भी कैसा हो, रावण जैसा मरना ना हो। मरने के बाद आपको समाज याद करे कि आपने समाज में जीते जी कुछ अच्छा किया है, इसलिए मरने के बाद भी समाज आपको याद रखे, लोग आपको याद रखें। गई तो झांसी की रानी भी, मृत्यु तो झांसी की रानी की भी हुई, पर आज भी लोग उसे वीरांगना के रूप में याद करते हैं। महाराणा प्रताप और कितने लोगों की मृत्यु नहीं हुई, सबकी हुई, और सबको लोग याद करते हैं। जिसने जैसा कार्य किया है उसके हिसाब से लोग उसे, उन्हें मरने के बाद याद करते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूं कि जब हम और आप मरेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को
एक सबक देकर मरेंगे। ये दास, मेरा उद्देश्य वृद्धाश्रम बनाना नहीं है, बल्कि वृद्ध माताओं की सेवा करके समाज को ये मैसेज देना है कि यदि हम अपनी व्यस्ततम जिंदगी से समय निकालकर बेसहारा माओं की सेवा कर सकते हैं, तो आप तो सगी, आपकी माँ तो आपकी जननी है, आप उसके खून से पैदा हुए हो, तो फिर आप अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकते? यदि हम उन माओं की सेवा कर सकते हैं जिन माओं से हमारा कोई रिश्ता नहीं है खून का, इन माओं से हमारा खून का क्या संबंध है? एक इंसानियत का रिश्ता है सिर्फ। यदि हम अपनी इंसानियत का परिचय समाज को दे सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं। इसलिए साहब, ये दास अनिरुद्ध, हम तो जितना हो सकता है अपनी माओं को खुश रखते हैं, हंसते हैं और हंसाते हैं। वो माताएं रोती रोती गौरी गोपाल आती हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि यहाँ खुश रहें और हमारी माताएं खुश रहती हैं। इन माओं की होंठों की मुस्कान ही हमारी संपत्ति है, हमारी दौलत है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, ऐसी बेसहारा माओं का सहारा आप बनने योग्य हैं तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम में, कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया है? नहीं किया तो सामने गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रह रही हैं, आप जाकर दर्शन कीजिए। यहाँ भी ऊपर रह रही हैं माताएं, ऊपर जाके दर्शन कर सकते हैं वृद्ध माओं का, जरूर दर्शन कीजिएगा। इन माओं के लिए ना पूरा गौरी गोपाल आश्रम भरा है इन माओं से। अब ये बड़ा आश्रम बनाना पड़ रहा है ताकि इस आश्रम में ऐसी वृद्ध माएं रह सके। रोज कोई ना कोई माँ आती है, कहाँ जाएं? इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इन माओं के लिए जो एक नया गौरी गोपाल बन रहा है, उस आश्रम के निर्माण में आप भी एक ईंट का सहयोग जरूर कीजिएगा। आपकी एक ईंट 1000 ईंट जो आप देने लायक हैं, एक ईंट से 1000, 2000, 4000 ईंट, 1 बोरी सीमेंट, 4 बोरी सीमेंट, 10 बोरी, जो आप देने लायक हैं, आप आश्रम के निर्माण में सहयोगी बने। एक कमरा बनवा के माँ को आप भेंट कर सकते हैं।